डिटेक्ट हुआ इंडिया के अंदर, सबसे पहले केस जो रिपोर्ट हुआ था डेल्टा वायरस का, वो लोग यहाँ पर आए तो उनको क्यों नहीं रोका गया? वेव्स हैं उससे ज़्यादा डेंजरस इसलिए है कि इसकी अलामात में बुखार ना होना है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये डेंगू लाइक अलामात हैं। जो सिटीजन्स हैं और डॉक्टर्स हजरात भी ऐसे हैं जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, वो अगेन कोविड पॉजिटिव हुए हैं। साइनोफॉर्म और साइनोवैक है वो 75% पोटेंट है अगेंस्ट द कोविड-19 जो इंग्लिश वेरिएंट वगैरह थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरीद अहमद और आप देख रहे हैं निमत पाकिस्तान। आज मैं आपको आगाही देने जा रहा हूं जिस तरह से भारत में डेल्टा वायरस फैला, उसने पाकिस्तान की तरफ रुख किया और लाहौर में भी उसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। तो इससे कैसे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाए जिससे इसकी रोकथाम हम लोगों के लिए मुस्बत साबित हो। जी तो आज चलते हैं डॉक्टर इमरान के पास जो सर्विस हॉस्पिटल के हेड हैं, उनसे जाकर जो है वो बात करते हैं, उनसे पूछते हैं और लोगों को आगाही देते हैं कि इस भारतीय डेल्टा वायरस से लोगों को किस तरह से बचाया जा सकते हैं या लोग अपनी एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल करके इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं और डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं कि लोगों को किस तरह से आगाही देंगे और किस तरह से लोग इस पर काबू पा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि भारतीय डेल्टा वायरस जो है उसने लाहौर में अपने पंजे गाड़ लिए हैं और यहाँ पर हुकूमत ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है इससे निमटने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। जिस तरह कि हम कोरोना की चौथी लहर से गुजर रहा है पाकिस्तान, पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में हेल्थ प्रोफेशनल की काविशों की वजह से, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स शामिल हैं, उनकी काविशों की वजह से समहाउ पाकिस्तान में कोरोना को कंट्रोल किया गया और अवेयरनेस कैंपेन भी चली पूरे पाकिस्तान में। और वो अवेयरनेस कैंपेन की वजह से और लोगों के SOPs अडॉप्ट करने की वजह से हम कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर पर काबू पाने में कामयाब है। एज़ फार एज फोर्थ लेयर इज़ कंसर्न, जिनको डेल्टा वायरस वेव भी कहा जा रहा है, डेल्टा का नाम इसलिए निकला है कि 20 अगस्त 2020 में ये वायरस डिटेक्ट हुआ इंडिया के अंदर। सबसे पहले केस जो रिपोर्ट हुआ था डेल्टा वायरस का, वो इंडियन सिटीज़न था। उसके बाद ये इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद ईरान में, और अब पाकिस्तान में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये जो डेल्टा वायरस है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जो वेव्स हैं उससे ज़्यादा डेंजरस इसलिए है कि इसकी अलामात में बुखार ना होना है। पहले जैसे कि जो पहली वेव थी या सेकंड या थर्ड वेव थी उसमें बुखार होता था, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं जिसमें खांसी आना, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह के सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता था। जब थर्ड वेव आई उसमें डायरिया भी इंक्लूड हुआ कि पेशेंट में ऐसे पेशेंट जो डायरिया के साथ आ रहे थे, जब उनका PCR और HRCT जो कि WHO के अकॉर्डिंग गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है टू डिटेक्ट द कोविड-19 वायरस, तो इस तरह के पेशेंट सिम्टम्स के साथ आते थे। लेकिन अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये डेंगू लाइक अलामात हैं। जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, थकावट का शिकार हो जाना, जिस्म पे लाल कलर के निशानात बनना, ये इन अलामात के साथ पेशेंट आ रहे हैं जो डेंगू वायरस का मिमिक कर रहे हैं। तो इस पेशेंट का फ्लक्स ईद से पहले तो कंट्रोल में था, लेकिन ईद के बाद आपने ऑल ऑफ सडन देखा कि फिर ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो डेल्टा वायरस पाकिस्तान में आया और उसके बाद लाहौर में जो आया है, इसके आने की वजूहात क्या है? ये किस तरह से यहाँ तक पहुँचा है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि इसका जो स्प्रेड है वो कैसे हुआ है। जिस तरह के पहले वायरस आया था, इंग्लैंड वायरस था जो और चाइनीज़ वायरस था, वो आपको ईरान या चाइना के ज़रिए आया था। ईरान के जो ज़ायरीन थे वो जब हमारे बलूचिस्तान एरिया में कैंपिंग हुई, डेरा गाजी खान और रहीम यार खान में भी उनके कैंप लगाए गए, वहाँ से वो ज़्यादा स्प्रेड हुआ। और जो अफ़गानिस्तान से लोग बॉर्डर क्रॉस करके उनसे क्रॉस, ये जो है ये समहाउ जो पाकिस्तान में अब जो डेल्टा वायरस आया है, वो जब आपने देखा कि जो सिखों के त्यौहार थे उन पे पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉर्डर्स लगाए गए, लिमिटेशंस लगाई गई, लेकिन उनको स्पेशल परमिशंस दी गई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। जब वो आए, वो अपने साथ एज अ करियर वायरस को लेके आए और उसकी वजह से ये अब स्प्रेड हुआ पाकिस्तान के अंदर डेल्टा वायरस। तो समहाउ जो अभी तक की जो एनालिसिस है उसका तो यही है कि जो इंडियन जो ज़ायरीन आए हैं जिनमें सिख कम्युनिटी हमारी ज़्यादा, उनके साथ ये ट्रैवल किया है वायरस ने।
डॉक्टर साहब, जैसे कि दूसरे अगर कंट्रीज को लिया जाए तो अभी हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे रूल्स निकल आए हैं कि वैक्सीनेशन के बगैर कोई भी बिग ट्रैवल बाय बिग ट्रैवल आ जाता है, एयर ट्रैवल, तो वो नहीं कर सकता। तो जैसे ही एक इंडिया में इतनी बड़ी लहर जो आई थी कि उसमें देखा गया होगा कि लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनका इलाज जो है वो सड़कों पर हो रहा है। तो जब वहाँ पर ऐसे हालात थे और मामला थे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ से जो सिख आए हैं, इंडियंस आए हैं, उनकी यहाँ पे जो भी है उनकी बारगाहें जो हैं, ठीक है, उनके जितना भी मसले मसाइल उन्होंने यहाँ पर आना था, वो लोग यहाँ पर आए। तो उनको क्यों नहीं रोका गया? वाया वो बाय रोड आए, ट्रेन से आए या फ्लाई करके अगर आए हैं, तो उनको क्यों नहीं रोका गया? उनकी वैक्सीनेशन को क्यों नहीं कंप्लीट किया गया? देखिए, बहुत ही अच्छी बात की आपने कि जिस तरह के एक पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऑलमोस्ट एसओपी बन चुका है कि आप विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए प्रॉपरली और तभी आपको परमिशन दी जाती है कि आप ट्रैवल करें। देखिए, यहाँ पे मैं आपको फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑडियंस मैं बताता चलूँ कि जो आप वैक्सीनेशन हुई है, जिस तरह साइनोफॉर्म है, साइनोवेक है, या कोई एस्ट्राजेनिक है, मॉडर्न है, फाइजर है, डिफरेंट और भी वैक्सीनेशन हैं जो हो रही है, कम्युनिटी को लग रही है, उनकी देखें वो समहाउ एक लिमिटेड जो वेरिएंट है वायरस का, उसके अगेंस्ट वो उनकी एफिकेसी होती है। बहुत सारे हमारे जो सिटीजन्स हैं और डॉक्टर्स हजरात भी ऐसे हैं जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, वो अगेन कोविड पॉजिटिव हुए हैं। इट मीन्स कि अगर आप वैक्सीनेटेड होते हो तो आपका ये नहीं होता कि आपको कोरोना बाद में नहीं होगा, आप एसओपीज अपनाना छोड़ दें, आप मास्क लगाना छोड़ दें, या आप एक दूसरे जिस तरह पहले रह रहे थे कोविड से पहले की जो दुनिया थी उस तरह रहना शुरू कर दें। आपको फिर भी मास्क लगाना है, फिर भी एसओपीज को अडॉप्ट करना है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन है, एक तो ये है कि ये पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं हो चुकी कि वाकई ये काम करेंगे, क्योंकि ये तो ट्रायल है ना। इससे पहले तो कोरोना कभी ऐसे फैला ही नहीं था, ना हुआ था और ना ऐसी वैक्सीनेशन आई थी। तो जब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ माह कुछ साल गुजरेंगे तो तब जब इनके रिजल्ट्स आएंगे कितनी, लेकिन अब जो स्टडी रिसर्च बेसिस कहती हैं कि साइनोफॉर्म और साइनोवैक है वो 75% पोटेंट है अगेंस्ट द कोविड-19। जो इंग्लिश वेरिएंट वगैरह थे, जो डेल्टा के अगेंस्ट इनकी जो स्टडीज़ आई हैं वो है कि लेस देन 50% पोटेंट है। कि आपने अगर आप साइनोफॉर्म, या हमारी मोस्टली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको वैक्सीनेशन साइनोफॉर्म और साइनोवैक लगी हुई है, अगर वो उससे वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी और वो एक्सपोज होते हैं टुवर्ड डेल्टा वायरस, तो उनके अंदर वो वायरस उनको कैच कर सकता है, तो वो वायरस को कैच भी कर सकते हैं और वो दोबारा कोविड-19 पॉजिटिव हो सकते हैं टुवर्ड्स द डेल्टा वायरस, और वो उनकी अलामात भी ज़्यादा सकती हैं। हाँ, ये है कि जो बंदे वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन पे जो वो दोबारा कोरोना का शिकार होते हैं, और जो बंदे जो वैक्सीनेटेड हैं और वो कोरोना का शिकार होते हैं, उनकी अलामात इतनी डेंजरस नहीं होंगी कि उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा, समहाउ वो ट्रीटेबल होएगा। जैसे कि कोविड का जो पहले पॉजिटिव होते थे और उनकी ऑल ऑफ सडन हमने देखा लोगों की डेथ भी गई और वेंटिलेटर भी गए, आईसीयू में एडमिशन हुए। लेकिन जो अगर आप वैक्सीनेटेड हो फिर आप दोबारा री एक्सपोज होते हो, आप कोविड-19 पॉजिटिव होते हो, तो समहाउ यू विल गेट ट्रीटमेंट एंड यू विल बी बेटर आफ्टर सम टाइम। डॉक्टर साहब, मुझे ये आप एक बात और बताते चलें कि हमारी पंजाब हुकूमत ने और हमारी पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या अभी तक इसको रोकने के लिए जो है वो हिकमत अमली इख्तियार की है? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट को तो पंजाब के जो स्पोक्स पर्सन है, हेल्थ के मिनिस्टर हैं या उनके जो मशीर हैं, वही बेहतर बताएंगे कि उनकी क्या हिकमत है। एज़ फार एज हेल्थ प्रोफेशनल इज़ कंसर्न, बीइंग अ मेडिक, मैं ये बताता चलूँ कि वैक्सीनेशन लगी, पहले देखें अबव 60 जो एज थे 50 to 60 उनको लगाई गई, फिर 40 अबव 40 लगाई गई, उसके बाद अबव 30 अबव 18 वॉक इन वैक्सीनेशन लगाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं यहाँ पे एक आई थिंक एडवाइस देना चाहूँगा गवर्नमेंट को। जो फाइज़र वैक्सीनेशन है वो उनकी जो रिसर्च हुई है, जो इंडिया में रिसर्च पब्लिश हुई है या इंग्लैंड में रिसर्च पब्लिश, उसके अंदर 68% पोटेंट है। ये एक वन ऑफ द वैक्सीनेट जो सबसे ज़्यादा हाई जिनका डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट। तो मेरे ख्याल में जो साइनोफॉर्म और साइनोवैक से जो वैक्सीनेट हो रहे हैं, अब गवर्नमेंट को हमारे सिटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा फाइज़र से वैक्सीनेट करना चाहिए। वैक्सीनेशन जो होनी चाहिए वो वैक्सीनेशन ऑफ चॉइस फाइज़र होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ साइनोवैक एंड साइनोफॉर्म।
तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अभी हमने देखा है कि इन्होंने डोर टू डोर वैक्सीनेशन का भी अब वज़ीर आला साहब ने, जो हमारे सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के, उन्होंने अनाउंस किया कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन, जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल के, वो जाएंगे और डोर टू डोर। देखिए डॉक्टर्स तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले वेव में भी किया, दूसरी में भी, तीसरे में भी किया। लेकिन मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी चीज़, लोगों से, कम्युनिटी से काम ले रहा है, या एक सेगमेंट है, एक प्रोफेशन आपको इतना ज़्यादा सर्व कर रहा है कि आपने ये माशाल्लाह जंग जीती है, और अभी भी हम ये जंग जीत रहे हैं। हमने इतना ज़्यादा हालात, अल्लाह ना करे, जिस तरह के इंडिया में हुए, जिस तरह के इटली में हुए, जर्मनी में हुए, लाशें थी सड़कों पे, अमेरिका में हुए, पाकिस्तान में ऐसे हालात क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो डटे रहे अपने मैदान पे, अपने अस्पतालों में अपनी ड्यूटीज़ 24/7 से 36 घंटे ड्यूटियां भी की। हालांकि कोविड का ये SOPs था WHO की तरफ से कि अगर आप एक ड्यूटी करते हो फिर एक वीक आपको छुट्टी मिलती थी, ताकि आपकी वो जो डॉक्टर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो उनमें उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा रहे कि अगर खुदा ना खास्ता हो, क्योंकि वो दे आर इन डेंजर ना, कोरोना में तो वो काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा नियर बाय एक्सपोज हैं। अगर उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उनको हॉलीडे, ये नहीं कि वो पिकनिक पे चले जाएं और सैर करें, कुमराट वैलियों में घूमें, ये नहीं था। वो ये था कि वो घर में रहें, दे शुड स्टे एट होम आफ्टर डूइंग वन ड्यूटी सो दैट दे कैन डेवलप देयर इम्यूनिटी, और फिर वो दोबारा जाके एक एक्सपोज एरिया में जाएं। लेकिन पाकिस्तान की ये देखें, मैं कह सकता हूँ एक माइजरी ये है कि ना इन्होंने कोरोना में डॉक्टर्स हायर किए, नए 7-8 हज़ार डॉक्टर डिग्रियां लेके घरों में बैठा हुआ है, ना इन्होंने उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दी। जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उसमें हज़ारों के हिसाब से डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए, उनमें 182 जो हैं लोग शहीद हुए जो डॉक्टर से, ठीक है, उनमें प्रोफेसर्स भी थे, ट्रेनी भी थे, हाउस ऑफिसर्स भी थे, तो उन्होंने शहीद हुए। क्योंकि मैं इनका शहादत का ज़िम्मेदार मैं देता हूँ गवर्नमेंट को, कि वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी, उन्होंने तो एक मशीन एक हद तक काम करती है। अगर आप एक मशीन को, जनरेटर को आप हफ्ता पूरा चलाएंगे, वो अपनी एक पीक पे पहुंचे के बाद में जल जाएगा या फट जाएगा। तो इसी तरह ही हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे आप उतना ही काम लें जितना कि उनकी इम्यूनिटी उनको इजाज़त दे। ये ना हो कि आप लोगों को बचाते बचाते, जो हमारी क्रीम ऑफ द नेशन है, जो ऑलरेडी एक लिमिटेड नंबर में मौजूद है पाकिस्तान में, और उनमें भी जाने से हाथ धो बैठे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अवाम को क्या आप अवेयरनेस देंगे इससे बचने के लिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देंगे? मैं अपने सिटीजन्स को यही एक एडवाइस करूंगा, देखें कि हमारी समाओ कम्युनिटी ये समझ चुकी है कि ये कोरोना, मतलब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं है, हालांकि इतनी जानें चली गई हैं। तो आपको जो आप देखें, एक होता है टेस्ट मैच, एक होता है 2020 बड़ा पैशनेट होकर इंसान खेलता है, ये है 20 ओवर्स का, एनर्जी ज़्यादा। टेस्ट मैच आपको लंबे अरसे के लिए आराम से रुक रुक के खेलना पड़ता है, उसमें सब्र ज़्यादा चाहिए। तो ये हमारा टेस्ट मैच है कोरोना कहीं नहीं जाएगा, कोरोना सोसाइटी में रहेगा। हाँ, वैक्सीनेशन होगी, जिस तरह इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक हुआ था सेंचुरीज अगो, बहुत सारी लाखों जानें गई थी। लेकिन देखें, नज़ला ज़ुकाम तो आज भी है, लेकिन हम बचपन में वैक्सीनेशन लग जाती है, उसकी वजह से इतना नहीं होता कि हम डेथ हो जाए हमारी, ठीक है। तो जिनको वैक्सीनेशन लगती है उनकी डेथ नज़ले से भी हो जाती है, तो नई वैक्सीनेशन उनका बंदा नहीं लगी हो तो इस तरह कोरोना ने रहना है। आपने अभी भी एहतियाती तदाबीर अपनानी है, आपने अपने आप के जिस्म की सफाई रखनी है, आपने अपने हैंड बार बार अपने हाथों को धोना है, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, आपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। देखिए हमारा इस्लाम क्या है, हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि अपने जिस्म की सफाई रखें, अपने हाथों की सफाई रखें, ठीक है, अपने मुंह को ढांप के रखें, जब खांसी करें या छींक लें तो मुंह पे हाथ रखें ताकि वो वायरस ट्रैवल ना करे। तो हमने ज़्यादा पाकिस्तानी नेशन ने करना कुछ नहीं है, आपने इस्लाम को अपनाना है। तो यही आपने SOPs को छोड़ना नहीं है, और सफाई निस्फ़ ईमान है, हमने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। और मैं लास्टली ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं अपने बच्चों की, अपने बड़ों की, अपने बहन भाइयों की, ताकि वो महफूज ज़िंदगी गुजार सके। ये ना हो कि एक आप रूमर्स, अफवाह के पीछे लग के वैक्सीनेशन ना कराए और अपने प्यारों की जानें खो दें। जी तो नाजरीन, हमारे सीनियर डॉक्टर इमरान जो कि सर्विस हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी बातों के साथ हमें अवेयरनेस दी। मैं भी उसी तरह डॉक्टर इमरान के साथ बैठे लोगों तक, दुनिया तक ये अवेयरनेस देना चाहता हूं कि आप लोग किस तरह इन मुश्किल हालात में बच सकते हैं या अपने प्यारों की जानों को बचा सकते हैं। ठीक है, सारे मामला चले हैं, पहली लहर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, अब ये चौथी आ गई।
ये सबके साथ ही इस तरह चल रहा है, पाकिस्तान के साथ है। अपने आप को भी बचाएं, अपने पाकिस्तान को भी बचाएं, अपने प्यारों को भी बचाएं। तो मैं इजाजत चाहूंगा कैमरा टीम के साथ फरीद अहमद, नेमत न्यूज़, लाहौर।